नमस्ते, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर है। नमस्ते, मेरा नाम रोहित मौर्य है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर है। तो आज हम सब जानेंगे परिवर्तन और परिवर्तन के प्रकार। तो सबसे पहले सवाल उठता है, परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन किसे कहते हैं? वस्तु की अवस्था, आधार, रंग, रूप, गंध व प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को हम परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा सवाल है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवर्तन 8 प्रकार के होते हैं। पहला, ये परिवर्तन के प्रकार। पहला, मंद एवं तीव्र परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित उत्क्रमणीय तथा अप्रत्यावर्तित अनुक्रमणीय परिवर्तन। पांचवा, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन और आखिरी जटिल परिवर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे मंद एवं तीव्र परिवर्तन। सबसे पहले हम सब जानेंगे मंद एवं तीव्र परिवर्तन। वो काम जो धीरे धीरे होता है उसे हम मंद परिवर्तन कहते हैं। जैसे ये पौधा है तो ये धीरे धीरे ही बढ़ता है, और जैसे छोटा बच्चा है तो वो भी धीरे धीरे ही बढ़ता है। तो इस तरह परिवर्तन को हम मंद परिवर्तन कहते हैं। अब हम सब जानेंगे तीव्र परिवर्तन क्या होता है। तीव्र मतलब जो काम तेजी तेजी से हो उसे हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमने एक गुब्बारा लिया दोस्तों, और ये फूल गया और इसी तरह तक गया, तो इसे हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। और जैसे हमने माचिस लिया और इसे हमने इसी तरह जला दिया, तो देखिए तुरंत जल गया। तो इस तरह परिवर्तन को हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। अब हम सब जानेंगे अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहला हम सब जानेंगे अनुकूल। अनुकूल माने लाभदायक, जैसे दूध से दही बनाना इसका अनुकूल है। और जैसे पौधा है तो ये इसका बढ़ना अनुकूल है। और हम सब जानेंगे अब प्रतिकूल परिवर्तन क्या होता है। जैसे पौधा है तो पौधा सड़ जाए तो ये प्रतिकूल परिवर्तन है। तो अब हम जानेंगे मंद एवं तीव्र परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। तो हम पहुंचे तीसरे परिवर्तन पे, नियमित तथा अनियमित। निश्चित समय पर लगातार होने वाले परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे दिन और रात होना, इसका समय निश्चित होता है कि दिन होता है और रात होता है। ऋतुओं का बदलना, दिन और रात होना, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये समय समय पर होते हैं। तो इन्हें हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। और अनियमित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता। ऐसे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता, जैसे अभी धूप निकला है, अभी छांव हो जाए तो ये अचानक होगा, तो इसका समय निश्चित नहीं होता। और जैसे अभी वर्षा हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो ये सब अनियमित परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, उन्हें हम प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। उन्हें हम प्रत्यावर्तित उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमने ये रबड़ लिया तो इसे मैंने खींचा तो ये बढ़ गया, फिर छोड़ दिया तो ये फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को भी मैंने खींचा तो ये भी छोड़ दिया तो फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, उन्हें हम प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। अब हम जानेंगे अप्रत्यावर्तित अनुक्रमणीय परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, उन्हें हम अप्रत्यावर्तित अनुक्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमने माचिस लिया, अब इसको जला देते हैं। हमने माचिस कागज को जला दिया तो ये देखिए
अब यह फिर से कागज बन सकता है यहाँ पर? नहीं बन सकता। अब ये फिर से कागज नहीं बन सकता। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अवस्था में नहीं लाया जा सकता उन्हें हम अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। तो अब हम जानेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। पहले भौतिक परिवर्तन, जैसे बादल का बनना। बादल कैसे बनता है? जब वर्षा होती है तो पानी कहाँ गिरता है? जमीन पे। फिर जमीन से पानी वाष्पन होकर कहाँ जाता है? ऊपर। ऊपर। फिर बादल बनता है, फिर वर्षा होती है, फिर पानी नीचे गिरता है। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन। ये हमने मोमबत्ती लिया, अगर ये मोमबत्ती को पिघलाते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन में आता है। अगर हम मोमबत्ती को पिघलाते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन, लेकिन अगर हम इसे जलाते हैं तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे अभी हम इसे जलाते हैं, अगर हम इसे जलाते हैं तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि ये कार्बन बनकर इसका धुआं उड़ जाता है, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब हम जानेंगे प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। वे परिवर्तन जिन्हें ईश्वर ने बनाया है, जैसे हमें ईश्वर ने बनाया है। दिन और रात होना ये क्या हम लोग कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे परिवर्तन जिसे ईश्वर ने बनाया है उन्हें हम प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये मेज है, ये कृत्रिम परिवर्तन है। कृत्रिम परिवर्तन जिसे मानव ने बनाया है। तो ये मेज को मानव ने ही बनाया है, ये लकड़ी का है। ये ब्लैक बोर्ड भी इंसान ने ही बनाया है। तो ऐसे परिवर्तन जिसे मानव निर्मित है, जिसे मानव ने बनाया है, उन्हें हम कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन क्या होता है। अनियंत्रित मतलब जो हमारे बस में नहीं हो, जैसे दिन का रात होना और अचानक बारिश होना, जैसे फसल पर। अनियंत्रित जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, जैसे दिन का रात होना, तो हम दिन और रात नहीं कर सकते। और नियंत्रित जैसे हमने डब्बा लिया तो इसको हम खोल दिए और रख दिए, तो क्या फिर से बंद हो सकता है? नहीं, ये हमारे नियंत्रण में है। जब हम इसे बंद करेंगे ये तभी बंद होगा। तो ऐसे परिवर्तन जो हमारे नियंत्रण में होता है उन्हें हम नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। और ऐसे परिवर्तन जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है उन्हें हम अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। अब हम जानेंगे जटिल परिवर्तन। जैसे भोजन का पचना। जैसे भोजन का पचना, ये बहुत कठिन क्रिया के बाद होता है, ये बहुत कठिन पदों से होकर गुजरती है, तो इन्हें हम जटिल परिवर्तन कहते हैं।